बालाघाट के बिरसा थाना क्षेत्र में 9 जून को ज्वेलर्स व्यापारी को गोली मारकर की गई लाखों की लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 19 लाख रुपए का मशरूका और पिस्टल सहित सोना गलाने की मशीन भी बरामद की। इसमें जितने भी मेन आरोपी हैं सभी को राउंड अप किया है और उनके पास से लगभग पूरा मशरूका हम लोगों ने बरामद किया है। कुल मशरूका लगभग 19 लाख का बरामद किया गया है, जिसमें 3.5 लाख से अधिक का सोना है अभी वर्तमान में और लगभग 8 लाख की चांदी। साथ में जो वाहन प्रयुक्त हुए हैं वो हैं और आप जैसा देख सकते हैं घटना में प्रयुक्त कट्टा, साथ ही सुनार के द्वारा जो गलाने के लिए इस्तेमाल की गई थी मशीन, वो भी हम लोगों ने जब्त की। पूरा जो घटनाक्रम है वो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में जैसा पता चला है, 2 मेन आरोपी इसमें सूरज कुमरे और पार्थ उर्फ बिट्टू ठाकुर, इन लोगों ने एक सोनी है अनिल सोनी, इसके साथ मिलकर इस पूरे घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया है। एसपी समीर सौरभ ने कंट्रोल रूम बालाघाट में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए बताया कि 9 जून को व्यापारी भोलेश्वर सोनकर से लूट हुई थी। इस दौरान आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से बाजार से निकलते ही अजगरा और मानेगांव के बीच सुनसान जगह देखकर ज्वेलरी का बैग लूट लिया और पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद आरोपियों ने लूटे हुए गहनों को गलाकर उसकी सिल्लियां बनाई और कुछ सोने को गलाने के लिए अन्य लोगों को दे दिया, जिसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है। बताया गया कि आरोपी पार्थ उर्फ बिट्टू ठाकुर, सूरज उर्फ नोना और सुनार अनिल सोनी ने मिलकर इस लूट को अंजाम दिया। व्यापारी की शिकायत के बाद आरोपियों को पकड़ने 8 टीमें बनाई गई थी। पुलिस ने जांच के बीच बैहर में हुई एक चोरी के मामले में पकड़े गए सुरेश से बिरसा में हुई लूट के बारे में सुराग लिया, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक पार्थ ठाकुर आदतन और अंतर्राज्यीय अपराधी है। उत्तर प्रदेश सहित बैहर मलाजखंड में दर्जन भर से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। एक ऐसा केस जो कि पूरी तरह ब्लाइंड था, हमारे पास कोई भी लीड नहीं थी। शुरू के 3-4 दिनों में हम लोगों ने कुछ संदेहियों को राउंड अप भी किया था। जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी थी उसमें बिरसा और मलाजखंड थाना क्षेत्र में एक गैंग ऑपरेट करता था पास के ज़िले का। उस गैंग के मेंबर से भी हम लोगों ने विस्तृत पूछताछ की थी और चीज़ें जब क्लियर नहीं हुई तब फिर इसको नए सिरे से देखना शुरू किया गया। एडिशनल एसपी बंजारे साहब बैहर, एडिशनल एसपी विजय डाबर और एसडीओपी वाराणसी, एसडीओपी बैहर अरविंद, इन लोगों ने लगातार इस केस को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया और आप देखेंगे इस प्रेस नोट के माध्यम से कि हम लोगों ने उस अनुभाग के लगभग हर थाने से एक 2 लोगों को लेकर टीम में शामिल किया था, जिसमें कुछ टीमें छत्तीसगढ़ में जाकर जो संदिग्ध हैं उनके गांव में पतारसी कर रही थी। कुछ टीमें जो हमारे चिन्हित सुनार हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं उनको टारगेट करके उन पे काम कर रही थी। कुछ उस दमोह के मार्केट के आसपास मुखबिर हम लोगों ने लगा के रखे थे, जहाँ पे घटना हुई उसको डिटेल ले रहे थे। मोटरसाइकिल जो मिली वो चोरी की मोटरसाइकिल थी और उस पर भी हम लोग बहुत सारे एंगल्स पे काम कर रहे थे। बालाघाट जिले में पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार मौसम का स्वरूप बदल रहा है। कहीं पर तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हो रही है तो कहीं पर चटक धूप के साथ उमस से लोग हलाकान भी हो रहे हैं। 19 जून को भी जिले में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे परसवाड़ा क्षेत्र के लामता मगरदर्रा में जमकर बारिश हुई। वहीं वारासिवनी क्षेत्र में आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। इस दौरान बनियाटोला में एक 32 वर्षीय युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका गोंदिया में उपचार चल रहा है। इसी तरह क्षेत्र के ही चिचगांव में भी आंधी तूफान से गरीब किसान का आशियाना उजड़ गया है। बेनी सतोना में हुई इस प्राकृतिक आपदा का विधायक विक्की पटेल ने अधिकारियों के साथ दौरा किया और पीड़ितों को आश्वस्त किया है कि उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 17 जून को भी क्षेत्र में प्री मानसून की पहली बारिश के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। इस घटना में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपति बुरी
तरह से झुलस गए थे। बाद में पति की मौत हो गई थी, जबकि पत्नी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लगातार आंधी और बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कहीं पर तूफानी बारिश के कारण पेड़ गिर रहे हैं, तो वहीं मकानों में लगे टीन शेड और कवेलू भी टूट फूट कर गिर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री भी आया होगा, एक तो नहीं आया होगा, तो बेचारा मध्य प्रदेश में जो गोवारी जाति है, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की जाति प्रमाण पत्र की पात्रता रखती है, एसटी का प्रमाण पत्र की पात्रता रखती है। किंतु गोवारी जाति पिछड़ा वर्ग में भी होने के कारण गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। हमने कई बार एसडीएम से, कलेक्टर से मुलाकात करे और आवेदन भी करे, तो आवेदन में जब बातचीत निकल के आती तो हमारे आवेदन को निरस्त किया जाता है। जब फिर हम एसडीएम महोदय से मुलाकात करते हैं तो साफ साफ कहना आता है कि तुम्हारी जाति 2 जगह होने के कारण हमको प्रमाण पत्र जारी करने में कठिनाइयाँ आ रही है। जब तक पिछड़ा वर्ग से आप विलोपित नहीं होंगे, हम आपको प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते। तो हमने शासन को भी अवगत कराया है। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी के लगातार है। हमने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी को भी लगातार हमने ज्ञापन दिए, आवेदन और निवेदन भी करे। कई बार बालाघाट में हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करे, कई बार चक्का जाम करे, सम्मेलन, आंदोलन, हमने हर प्रकार से हमने सरकार तक बात पहुंचाने के लिए सारे प्रयास करे। सरकार ने सन 2018 में गोवारी जाति पे अनुसंधान कराया कि गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने के संबंध में। तो अनुसंधान में रिपोर्ट ये निकल के आई कि गोवारी जाति आदिवासी की पात्रता रखता है, रहन सहन आदिवासी सरीका है, इनका पिछड़ा है, सामाजिक और आर्थिक रूप से ये कमज़ोर है। तो इसलिए गोवारी जाति की मांग को स्वीकार करते हैं। और 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग ने, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने तरफ से आदेश जारी कर दिया है कि गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने की मांग को स्वीकार की जाती है। तो सरकार को कैबिनेट में ले जाके गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने की अनुशंसा करना है, लेकिन सरकार ने गोवारी जाति को अभी तक पिछड़ा वर्ग से विलोपित नहीं किया गया है। पिछली बार अभी 4 सितंबर को बालाघाट में 4 सितंबर 2023 में कलेक्टर कार्यालय का घेराव था, जिसमें 30 से 40 हज़ार लोग हमारे सामाजिक बंधु बालाघाट ज़िले से शामिल हुए थे, सिवनी ज़िले से और छिंदवाड़ा ज़िले से भी शामिल हुए थे। तो उसमें भी हमने अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई हमें जवाब नहीं आया है। तो गोवारी समाज ने अब निर्णय लिया गया है कि बहुत हो गया बालाघाट में आंदोलन और निवेदन। हमने यहाँ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, माननीय रामकिशोर कावरे जी को भी हमने आवेदन दिए, हमने गौरी शंकर बिसेन जी को भी आवेदन दिए। हमने तमाम सभी लोगों के पास हमने प्रयास किया कि हमारी मांग को स्वीकार किया जाए, गोवारी समाज की समस्या का निराकरण किया जाए, लेकिन किसी ने भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज गोवारी समाज नाराज़ होकर अब विधानसभा घेराव का ऐलान करता है। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोगों से हमने निवेदन किया है। हमने अभी कल मीटिंग करे थे, सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष आए थे और हमारे सेक्टर के भी अध्यक्ष आए थे, और सबने एक मत करके हमने भोपाल में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। और विपक्ष के यहाँ हमारे बालाघाट ज़िले में 4 विधायक हैं। हमने लगभग चारों विधायकों से हमारा संपर्क चालू है। विधानसभा में सवाल उठाने का भी आश्वासन माननीय विधायकों ने दिया है, और विधानसभा में वहाँ बात अंदर सदन में विधायक उठाएंगे और सदन के बाहर हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे विधानसभा घेराव के माध्यम से, और लाखों की संख्या में हम भोपाल में जाने का हम प्रयास करेंगे।